हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम साड़ी का यूज़ कर रहे हैं और दो चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पे जो साड़ी का थोड़ा सा पार्ट बचा था उसे ले लिया और मैंने नीचे नॉन वन लेके इसे क्विल्ट कर लिया। इसका नाप है 13/16 इंचज़ है। देखिए, इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है, फोर फोल्ड करके मैंने यहाँ पे पिन अटैच कर ली। फिर मैंने यहाँ पे 1.5 इंचज़ पे एक लाइन खींच ली है और ऊपर हमने 1 इंचज़ पे लाइन खींची है। अब देखिए, ऐसे लाइन खींचने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में आप नाप ले लीजिए कितना इंचज़ आ रहा है। तो 5 इंचज़ है, तो नीचे मैंने 4 इंचज़ पे मैंने मार्क कर लिया। देखिए इस तरीके से, और ऊपर कर लिया है 2.5 इंच से। अब दोनों मार्क को मैंने मिला लिया। अब इसे कट कर लीजिए। और मेरी तरह आप भी साड़ी में से बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते होंगे, तो आपके पास नया आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और कुछ बनाया है आपने तो मेरे साथ कमेंट करके बता के शेयर ज़रूर करना। मैं आप सबकी कमेंटें पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतनी अच्छी अच्छी कमेंटें करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है और इसके ऊपर हम लगा लेंगे लेस। तो इस तरीके से हमें लेस अटैच करनी है। फिर 13/4 इंचज़ का ये पार्ट लिया, इसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। ये हो गए हमारे हैंडल रेडी। इसे आपको ऐसे अटैच करना है। देखिए, ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर यहाँ पे अटैच कीजिए और स्टिच करके जोड़ लीजिए। तो ये हमने अटैच कर लिया। उसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको फोल्ड करके अटैच करना है। और ये जो बैग बनाने का तरीका है वो सबसे आसान तरीका है। ऊपर की ओर आपको जिप अटैच करनी है और फिर आपको कर लेनी है प्रेस स्टिच और इसे खोल दीजिए, दूसरी साइड अटैच कीजिए। तो इसमें आप अलग अलग से पार्ट कट नहीं करने पड़ेंगे और अच्छे से ये एक ही कट में आप इजीली बना सकते हैं। अगर सीख रहे हो तो ये तरीका बहुत ही आसान है। तो हमने दोनों साइड जिप को अटैच करने के बाद जिप के अंदर रनर डाल दिया है इस तरीके से। अब देखिए, नीचे का इसे सीधा उल्टा कर लीजिए और यहाँ पे एक प्लेट लेके ऊपर का जो जिप वाला पार्ट है उसे जोड़ लीजिए। ऐसे प्लेट लीजिए और जोड़ लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी साइड अटैच किया। अब चारों कॉर्नर पे ये जो खुले पार्ट है उसे स्टिच करके हमें जोड़ने हैं। तो ये बहुत ही झटपट से बन जाती है। इसमें आप बड़ा ट्रैवल बैग बना सकते हैं, छोटा ट्रैवल बैग भी बना सकते हैं और ये छोटी स्मॉल सी बैग भी आप बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप साइज़ छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बैग हमारी झटपट सी रेडी हो गई। देखिए कितनी प्यारी है। और जो बड़ी उम्र के मंदिर जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो ये साड़ी है, उसमें से हमें जितनी ज़रूरत है वो उतनी कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो है वो मैं कट कर रही हूँ, उसे साइड में रखूँगी और इसका मैं आपको नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसे फोल्ड करके मैं आपको नाप बताती हूँ। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये 34 इंचज़ का है और इसे मैं एक बार और फोल्ड कर लूँगी, 4 फोल्ड कर लूँगी, जिससे हमारे कटिंग करने में इजीली होगी। तो यहाँ पे हमें देखिए, ये 30 इंचज़ पे हमें कट लगाना है। तो ये हमने कट लगा दिया। उसके बाद हमें देखिए, ये दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसे दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो साड़ी का ऊपर का पार्ट हमने कट किया उसे 4 फोल्ड कर लीजिए। और देखिए, जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 15 इंचज़ पे हमें मार्क लगाना है और ये ऊपर का जो है वो हम सीधे से कट कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने अपना टॉप ले लिया है और इसे फोल्ड करके आपको यहाँ पे रखना है। और ध्यान रखना कि ये स्ट्रेचेबल है, तो आप थोड़ा बड़ा भी कट कर सकती हैं। अगर आपको लूज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप बड़ा कट कर लीजिए। 2 इंचज़ पे मैंने बड़ा किया है क्योंकि ये टी शर्ट थोड़ा स्ट्रेचेबल है। तो इजीली आपको नाप के बिना भी आप ऐसे अपनी साइज़ की कुर्ती बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आर्म होल पे मार्क किया था, साइड में किया था, वो कर लिया। और फिर इसी के नाप से हमें अस्तर कट करना है। ये साड़ी है तो अस्तर तो डालना ही पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे अस्तर कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट के
कट करने के बाद यहाँ पे नेक का मार्क लगाएंगे 4 इंचिस और नीचे 3 इंचिस। तो ये बॉक नेट हम कट कर रहे हैं, तो ये हमने इस तरीके से दोनों मार्क को मिला के कट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे हाफ इंचिस पे मार्क करके तिरछी लाइन करके कट करेंगे। फिर ये जो पार्ट है साड़ी का, इसके ऊपर रखिए और देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे करते जाइए। अच्छे से सलवटें निकाल दे और नेक पे आपको स्टिच करना है। फिर जो साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऐसे कट कीजिए और नॉचेस लगा लीजिए। अगर आप सीख रहे हो तो ये सब नेक बनाने के इजी तरीके हैं जिसमें हमें बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप कोई भी डिज़ाइन की कुर्ती बना सकते हैं। यहाँ पे हम टॉप स्टिच कर लेंगे, फिर आर्म होल और नीचे भी जोड़ लेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया है, दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, जो नीचे हमने ये कट करके साइड में रखा था उससे लेना है, उसमें सेंटर में नॉचेस लगाइए और ये ऊपर का टॉप का पार्ट है चोली का उसमें भी लगाइए। दोनों को ऐसे पिन लगा लीजिए नॉचेस को और फिर प्लेट ले लीजिए इस तरीके से, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे और मुझे इस तरीके की कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है घेर वाली रफल्स वाली। तो यहाँ पे हम ऐसे प्लेट लेते जाएंगे धीरे धीरे से। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने ऐसे ही दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग लेनी है और यहाँ पे उल्टी साइड आपको ये अटैच करनी है। देखिए स्लीव्स लगानी है तो आप स्लीव्स कट कर सकती हैं, तो यहाँ पे हमें स्लीवलेस रख रहे हैं। तो ये पाइपिंग हमने ऐसे फोल्ड करके अटैच कर लिया और ऊपर की ओर फोल्ड करके स्टिच कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पे स्टिच करेंगे। दोनों साइड हम साइड में स्टिच करेंगे और फिटिंग आपको जितनी भी चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं और इसके ऊपर आप पुरानी कुर्ती रख के भी फिटिंग कर सकते हैं। और नीचे हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे पूरे राउंड में। आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ। तो हम मिलते हैं ऐसे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और कैसे लगे ये 2 आइडिया ज़रूर बताना। जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।